गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका केमिस्ट्री का पेपर है, अंतिम पेपर आपका है, ठीक है। एकदम आप ये मत देने कि आप अगर पेपर है तो भोजन न करें, ठीक है। ऐसी बात नहीं, भोजन करिए, ठीक, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करिए इसको, ठीक है। और उसी को आपको पेपर एकदम आसान बनाने के लिए मैं आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ, जो अंतिम वीडियो आपका है, ठीक है ना। उसको जरूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और हो सकता है आपको ये आपको बोर्ड का पेपर में दम आ जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि मेरी प्रथम कोटि की विक्रिया, आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग या दर को हम लोग रेट के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में होता है रेट। अभिकारक के, अभिकारक रिएक्टेंट, ठीक, रिएक्टेंट के केवल एक अणु की सांद्रता पर, किसके केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। कोई एग्जाम्पल मान लिया जाए, सपोज दैट लिख दिया जाए एग्जाम्पल में ऐसे C12 H22O11 प्लस H2O। H2O एक तो उदासीन हो गया, अम्ल की प्रेजेंटिंग, बनता है क्या C6H12O6 प्लस C6H12O6। फिर यही लिख दे कि दर यानी वेग बराबर के C12H22O11 लिख दे। अब कह दिया जाए कि बताइए किस आपका, ऐसे अगर क्वेश्चन दे दे निम्नलिखित में से इन समीकरणों में से प्रथम कोट को पहचाने, ऑब्जेक्टिव अगर दे दे, ऑब्जेक्टिव में, तो हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक। अगर ये दिया तो हमसे इससे मतलब नहीं, हमसे किससे मतलब है, इनसे मतलब है। बात को याद है, हमको इससे मतलब है। मान लीजिए ये दे दिया जाए आपको एग्जाम्पल में 2N2O5 बनेगा 2NO2 प्लस 2O2 बनेगा, सब बैलेंस है। और यहाँ लिख दिया जाए वेग यानी दर बराबर KN2O5, बस। दो से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, बात समझिए, इससे हमको मतलब है, ठीक। अब प्रोडक्ट से भी नहीं मतलब, हमसे किससे मतलब, रिएक्टेंट से मतलब है, बात समझ लीजिए। अगर ये नहीं दिया है तब हमसे इससे मतलब है, तो हमसे तो इनसे भी नहीं मतलब है, हमसे मतलब किसे, अभिकार, क्योंकि आपका हमेशा जब भी होता है क्या होता है, अभिकार, अभिकारक यही होता है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। तो जब भी अभिक्रिया का जो वेग होती है हमेशा अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये नहीं, अगर ये नहीं दिया है तो इनकी कोट कितनी होगी, 2 की कोट, तो द्वितीय कोट की विक्रिया हो जाएगी। अब ये अगर दिया है तो यहाँ एक एक है नहीं, तो ये प्रथम कोट की विक्रिया है, याद रखिए। एक एक कह रहे, यहाँ अगर जो है ये एक, देखो यहाँ पे एक छिपा रहता है, एक जीरो, अगर जीरो रहेगा तो यहाँ जीरो दिखाया जाएगा, अगर जीरो तो आपको है शून्य कोटि की विक्रिया, अगर हाफ है तो अर्ध कोटि की विक्रिया, अगर आपका 2 है द्वितीय कोटि की विक्रिया, 3 है तो तृतीय कोटि की विक्रिया, ऐसे हो, ठीक। समझे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि की विक्रिया, तो वहां फर्स्ट छिपा है प्रथम कोटि, ठीक। इतने के एग्जाम्पल हो गया। अब करेंगे व्यंजक, लेट माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न है, ठीक। ए एरो प्रोडक्ट यानी उत्पाद, हम यहां देखो दो स्थिति होती है, एक होती है प्रारंभ की स्थिति, लिखेंगे प्रारंभ पर, जब प्रारंभ पर होता है तो समय वहां पर शून्य लगता है। अब प्रारंभ कैपिटल ए का स्मॉल ए हमने मोल मान लिया, ठीक। अब देखो प्रोडक्ट जो है प्रारंभ में जीरो बनता है, क्यों, कोई एग्जाम्पल मान लीजिए कोई खेत हो,
खेत जो बीज होता है वो दे देते हैं तो क्या तुरंत फसल तैयार हो जाती है? तुरंत बोने पर तुरंत नहीं, कुछ समय लगता है, कुछ आपको क्या नाम है पानी की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती नहीं, तो समय लगता है 2 महीना 3 महीने, जैसे फसल होगा वैसे आपका टाइम लगता है। तो उस समय लगा तो प्रोडक्ट पहले यहाँ पे जो समय तो यहाँ कहेंगे समय पर, समय मतलब शाम पर, समय पे लिखेंगे तो टी बराबर टी, और टी बराबर टी क्यों लेंगे, क्यों फिक्स ले लेंगे? क्योंकि आपका वो कौन सा फसल है वो तो फसल पे ही आपको तय करता है, तब आपका समय लगेगा। तो हमने ले लिया क्या यहाँ पर ए माइनस, इसमें एक्स क्या है? पदार्थ की सांद्रता, और इसको ट्रांसफर करिए, माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक, ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, इसको पहले एकदम आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए तुरंत। ठीक, ले चुके, चलो देखो ध्यान से। देखिए ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया, यहां लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, हमेशा अनुक्रमानुपाती क्या होती है? पदार्थ की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। एक ना ए माइनस हाइयर नहीं लेना क्योंकि ये प्रोडक्ट जीरो बना, हाइयर लेना हुआ। ठीक, यहाँ एच पर वेग को क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है आपका? अभिकारक या उत्पाद में परिवर्तन की दर बटे आपको होता है पदार्थ की सांद्रता, यानी आपका समय अंतराल। ठीक है ना? वेग को लिखते हैं हम लोग क्या बेटा? dx बटे dt। जब इनको हटाते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट, हमने कोई एक कांस्टेंट k मान लिया, और फिर a माइनस एक्स। हाई एक्स वाला पूरा एक्स वाला पद है, नहीं पूरा एक्स वाला पद है, तो हाई एक्स पे हाई इनके नीचे, अब जो नीचे आया तो तुरंत ये छटक के यहाँ चलेगा, क्या करना था? उल्टा पूरा एक उल्टा था, तो हो जाएगा क्या? dx बटे a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt। अब जो d है वो क्या? डिफरेंशियल मतलब अवकलन, और अवकलन का अपोजिट इन दुश्मन होता समाकलन। देखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर देखेंगे समाकलन dx बटे a माइनस एक्स, यहां देखिएगा, फिर समाकलन k इंटू, अब ये x वाला पद है, पहले x था, पहले प्रारंभ में क्या था? 0 था, तो लिखेंगे यहाँ लोअर लिमिट 0। अब उसके बाद कुछ समय लगा तो क्या बनेगा? यानी 0 से क्या बन रहा है? x, तो लिखेंगे आपका यहाँ पर x वाला पद। अब समय क्या था? प्रारंभ में समय 0 था, 0, और अपर लिमिट क्या होगा था? t। समझ में आ रहा? देखिए अब एक फार्मूला होता है, मैथ में फार्मूला होता है dx बटे a माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस लॉग a माइनस एक्स, एक फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला था ये भी यार उनका नाम नोट कर लिए होंगे, जब इसलिए साइड ले लिए होंगे। चलो ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बच्चे। अब हमने क्या कर दिया बेटा? सेम है नहीं तो हो जाएगा माइनस लॉग, हमने माइनस को बाहर कर दिया, लॉग a माइनस एक्स 0 टू एक्स। यहाँ देखो के बाहर, क्योंकि टी के डी के पीछे टी के ही सापेक्ष होता है, ठीक है, टी के सापेक्ष, तो के बाहर चला जाएगा a इंटू डी टी 0 टू टी। अब ध्यान दीजिएगा 0 टू टी। ठीक, अब क्या करना? ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या करेंगे? माइनस लॉग ब्रैकेट में a माइनस एक्स 0 टू एक्स। अब जिसके सापेक्ष करते हैं एक है तो वही चीज आ जाता है t 0 टू t। ध्यान देना, बहुत अच्छा चीज है। अब क्या करेंगे? जहां जहां x है मतलब a माइनस एक्स के दो लिमिट, एक आपका क्या है इसमें x है और एक क्या है आपका 0, तो इसका नहीं, ये तो प्रारंभ से इसको लेके हम, तो जहां जहां x है वहां पहले अपर लिमिट जहां जहां x है तो x से माना जाएगा, फिर जहां जहां x है वहां क्या, लोअर लिमिट का मान क्या है 0, तो जहां x है वहां पर 0 हो जाएगा।
फिर वही चीज इसमें आ गया, जहां जहां टी है वहां पर टी यानी अपर लिमिट, फिर माने जहां जहां टी वहां पर लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब अगर माइनस से गुणा कर, यहाँ प्लस है तो प्लस माने माइनस होता है, log a माइनस एक्स हो गए। फिर माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस log a बराबर k इंटू टी। अब प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, ध्यान दीजिए, प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में। ठीक, एक फार्मूला क्या होता है मैथ में, log m माइनस n का, log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटे n, एक सूत्र होता है, याद रख लीजिएगा, log m बटे n। तो हो जाएगा log a अपान a माइनस एक्स, या हमेशा क्या छिपाता है, e क्या है, एंटी लॉग है, याद रखिए क्या है, एंटी लॉग है। अब हम क्या करेंगे, एकदम इसको लिख देंगे, या इसको पहले कर दीजिए k इंटू टी बराबर log a अपान a माइनस एक्स एंटी लॉग। अब एक फॉर्मूला और होता है d log m बेस e, जब एंटी लॉग को लॉगरिथम में चेंज किया जाता है तो उसको 2.303 से गुणा कर दिया जाता है, यहाँ बेस 10 हो जाता है। तो जहां आपका m है वहां आपका ये पूरा मान है, या तो 2.303 log a अपान a माइनस एक्स, यहाँ बेस 10 है, गुणा गुणा उल्टा का हो जाएगा, चलो भाग, तो 2.303 अपान टी इंटू log a अपान a माइनस एक्स बेस 10। ये हमारा हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर पूछ लिया इसमें कि अर्ध आयु काल भी कार्य, इसमें पूछ दिया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के साथ का नाम के साथ के अनुसार अर्ध आयु काल का सूत्र भी प्राप्त कीजिए, वो भी तरीका। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, एकदम लिखेंगे यहाँ पर अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए लिखेंगे यहाँ पर T जहां है वहां T हाफ हो जाएगा, जहां पदार्थ की सांद्रता A माइनस एक्स है वहां पर आपका हो जाएगा A/2 हो जाएगा। लिखेंगे देन यानी तब K बराबर 2.303 बटे T हाफ इंटू log A अपान, इसके पूरे का सामने क्या रखना है, A/2 बेस 10। इसे 2 कहां जाएगा बेटा, ऊपर, बटे टी हाफ इंटू log हो जाएगा 2 बेस 10। log 2 बेस 10 का मान करना होता है, हमेशा याद रख लीजिएगा, 0.3010 होता है। ठीक, 2.303 अपॉन टी हाफ इन गुणे 0.3010, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693 आएगा, 693। बात समझ में आ रहा है? इतना ही करना अर्ध आयु कार्य के लिए। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को बहुत पहले से एकदम इंतजार था कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। हाँ ठीक, ये बात नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा कि इस टाइप के आएंगे, एजा लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है यही आ जाएगा, तो पहले सीखो तब कि कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल लगाने वाला को क्रीम नहीं, ब्यूटिल है, ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल भी क्या होता है 4 कार्बन, याद करें ब्यूटिल नहीं का, ब्यूटिल का फार्मूला होता है C4H9 और सेल का क्लोराइड। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 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 Cl हो गया। ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम है ब्यूटिल क्लोराइड प्लस और क्या करना, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक मतलब क्या, कोई लिक्विड होना चाहिए। कौन सा लिक्विड है, KOH, मतलब शराब की तरह गंध मारते रहेगा। लेकिन एल्कोहलिक ALC डॉट कि KOH के साथ अभिकृत यानी गर्म किया जाता है, अभिकृत यानी गर्म किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ए है देखो
के का प्लस चार्ज OH का माइनस चार्ज और आपका Cl का माइनस, तो प्लस वाला किसके साथ क्रिया करेगा? माइनस के साथ, तो सीधा तो बन जाएगा क्या? KCl, पोटेशियम क्लोराइड निकल गया। अब जो OH था बेचारा, इसको चांस मिले, डरने लगा यार, कर ये डर रहा है और कहाँ जाएगा? जहां पर ज्यादा लोग हैं वहीं चला जाएगा। चला गया, बन गया क्या? CH3 CH2 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 OH। पास में इसका नाम क्या? नाम क्या है इसका नाम? 4 कार्बन नाम है, इसका नाम है ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल, या इसका पीछे नाम होता है 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और एल्कोहल में आल जोड़ देते हैं, ब्यूटेनॉल। पास में आ रहा? ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ऐसे करना है। देखो इसमें तो यही तो अच्छाई है, इसमें क्या मिलाना है, क्या प्रेजेंट है वो दिया रहता है। प्रोडक्ट क्या बनाना वो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन किसके साथ कैसे क्रिया कर रहे हैं। बात समझे नहीं? ध्यान दीजिए। तब शुष्क ईथर, तो ये उपस्थिति है, शुष्क ईथर ये उपस्थिति है, ध्यान दीजिए ठीक, कि उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन, चाहे आप ग्राफ बनाओ या न बनाओ, चलो नहीं बनाओ ठीक, देखो C6H5 Br ले लिया हमने, एकदम ले लिया। चलो कर लिया EMG हो गया बेटा। कोई शुष्क ईथर, शुष्क ईथर ड्राई ईथर से होती है, या करिए तो यह एक पद में नहीं होगी, 2 पद में, क्योंकि आपका Br का Mg का आपका माना N+2 होता है, Br का माना से, तो यह जाएगा तो बीच में, क्योंकि इनसे भी तो क्रिया करेगा तभी तो इसका आपका +2 वाला खत्म होगा, तो होगा C6H5 MgBr ठीक। अब उसको काव करेंगे बच्चा, भी जान लीजिए, इसको काव करेंगे जल अपघटन, लिखेंगे HOH प्लस यहाँ ऑब्लिक, जब भी जल अपघटन होता है तो मैंने आपको बताया, इससे पहले इन वीडियो बताया कि अम्ल की प्रेजेंट करते हैं, तो H वाला या इनके पास और OH वाला इनके पास, क्यों OH जा रहा है? OH के पास -1 चार्ज है, Br के पास -1 चार्ज है, तो ये कहा Mg इसके पास +2 चार्ज, कहा कि भैया देखो हमको एक माइनस और मिलेगा इनसे, तब हम आपका साथ छोड़ेंगे, अन्यथा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये OH वाला का चले भैया मेरे पास -1 चार्ज है, एक Br के पास है, आपका नाम है N+2 का सामने करने के लिए तैयार। तो हमने Mg ले लिया, OH ले लिया और Br, तो यह चला बेचारा यहाँ तो चले गया, नहीं आपका हो गया C6H6 हो गया, ये हो गया बेंजीन है। और क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बन गया। पता समझा? ठीक है। अगला क्या है? क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन। क्लोरोबेंजीन है, कुछ नहीं करिए, क्लोरोबेंजीन। चलिए मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। ये आपका बेंजीन बन रहा है, अब हो गया Cl, यानी क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, मतलब HOH हाइड्रोलिसिस, क्या हो रहा? हाइड्रोलिसिस। अम्ल की प्रेजेंटिंग, कुछ न करिए, एक H एक Cl बन गया मेरा HCl, क्योंकि H वाला प्लस चार्ज और OH वाला यानी OH माइनस, तो H आपका प्रबल हो गया या आपका दुर्बल हो गया, तो इसके साथ क्रिया कर लिया है और OH आपका इसके ऊपर चला गया। जब OH ऊपर गया तो इसका नाम क्या? इसका नाम है फिनाल। कहा ना बच्चा? फिनाल नाम, फिनाल है ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा? क्या एसिटिल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिल क्लोराइड पर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, पैलेडियम में Pb युक्त बेरियम सल्फेट BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रणाली, हाइड्रोजन का स्थान पर भी हो सकता है, अपचयन भी हो सकता है ठीक। तो उसका सिंबल देखिए, एसिटिल क्लोराइड, आपको फिर फार्मूला पता होना चाहिए तभी तो आप कर पाएंगे, ना था आप किसी भी हाल तो चाहे जितना ट्रिक पढ़ा दिया जाए आप नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला आपको एसिटिल CH3 ठीक, COCl, एसिटिल क्लोराइड
क्या कह रहा है? पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में और कल ना हाइड्रोजन H2 PD फिर BaSO हो गया उपस्थित। क्या करना? एक H एक Cl कुछ नहीं करिए। अब एक H बचा है जो आपको यहां चला जाएगा। इसका नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड। एल्डिहाइड का द्वितीय सदस्य एसीटल्डिहाइड। ठीक। अगर पूछ दिया जाए कि यानी आपका एल्डिहाइड में कौन सा समूह पाया जाता है तो कौन सा बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड CH2 समूह पाया जाता है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेथिल साइनाइड पर। मेथिल साइनाइड फार्मूला पता होना चाहिए। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N CH3CN मेथिल साइनाइड प्लस यानी मेथिल प्लस क्या करना है आपको? याद रखिए अपचयन मतलब नवजात हाइड्रोजन। नवजात शिशु नहीं, नवजात हाइड्रोजन उपस्थिति किसकी है? Cl2 प्लस HCl यानी टिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट में पाया जाता है। ठीक। जो गैस को एकदम करने में भोजन पचाने काम आता है। ठीक है ना? समझिएगा। जब 3 हो या 3 हो तो हम क्या करेंगे? आपको ध्यान दीजिएगा। क्या करने? यहाँ दो यहाँ पर करेंगे क्या? 4 से गुणा। तो पहले क्या करेंगे? हम 4 नहीं 6 गुणा। ठीक। डायरेक्ट करो। 6 से गुणा करेंगे तो 3 है करे पास। 3 से क्रिया करके क्या बन जाए बच्चा? CH3 निकल जाए। CH3 निकल जाए, अमोनिया गैस निकल जाए। और क्या 3 बचा नहीं बचा है? 3 इनके पास यानी एक साथ बॉन्ड टूट रहा है तो इन्हें क्या हो जाएगा बच्चे? जरा बताइए तो हमको मेरा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इसका नाम क्या होगा बच्चा? 2 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड एथेन बन गया। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन। ये बहुत बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं तो छोड़ना नहीं है। देखिए कैल्शियम एसीटेट Ca ऐसे बना। एसीटेट का आपको फार्मूला को हम याद करवाएं CH3COO। फिर 2 वर्ग शुष्क आसवन लिखेंगे। शुष्क आसवन यानी भाप के द्वारा। ठीक। कुछ करिए मत, बस अगर सिर्फ क्या करिए इतना याद रखिए। कैल्शियम एसीटेट सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना निकल गया है क्या? ये इससे जुड़ जाएगा CH3COC। इसका नाम क्या हो? एसीटोन। समझ में आ रहा? चलो ध्यान दीजिए। एसीटल्डिहाइड CH3CHO प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। जब इनसे क्रिया किया एसीटल्डिहाइड को ऐसे ना लिखा, जब ऐसे लिख दीजिए CH3H डबल बॉन्ड एक H इनके पास एक OH इनके पास बन क्या जाएगा? ध्यान दीजिए। OH यहाँ हो गया OC2H5। इसका नाम होता है हेमी एसीटल। ठीक। बात समझ लेते। अब क्या करें? एक बात इसमें, हाँ इसमें उपस्थिति किसकी करनी है बेटा? HCl की करनी है। एसिड गैस की उपस्थिति करेंगे। अब एक बात पुनः इसमें क्या करेंगे? C2H5OH मिलाइए और क्या निकलेगा बेटा? याद करिएगा, जब C2H5OH निकाले जब मिलाएंगे तो यहाँ एक H एक OH
ये H2O निकल जाएगा और यही आपको जाके जुड़ जाएगा। OC2H5 OC2, इसी का नाम है एसीटल। एसी हेमी खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, एसीटल्डिहाइड पर टालेन अभिकर्म, टालेन अभिकर्म, एसीटल्डिहाइड CH3CHO, ठीक। टालेन का हमने अभी कल बताया है Ag2O, सिल्वर नम ऑक्साइड, एसीटल यानी आपका टालेन अभिकर्मक होता है, याद रखना, ठीक। अब जब वो देखो ये खुद ही धातु है ना, तो सीधा अलग कर दीजिए, Ag अलग हो गया, इस पर +1 चार्ज होता है। धातु का भी अणु नहीं बनाता है, हमेशा याद रख लीजिए। और ये ठंडा होता है, इसी को कहते हैं रजत दर्पण, रजत दर्पण से कहा जाता है, ठीक। और ओ वाला कहा जाएगा आपको, यहाँ जब आया जब वो तो ये दुर्बल हो गया क्योंकि आपका पेरोक्साइड हो गया, तो ये आपका चांस मिले वो बाहर निकल इधर आ गया CH3COO, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसका नाम होता है एक सिरका, सिरका का भी फार्मूला है, ठीक, सिरका का ही फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, कुछ 1-2 सवाल आपको आते हैं, समयावता से संबंधित प्रश्न आते हैं, कौड़े मत। समयावता किसे कहते हैं? वे यौगिक, ठीक, जिनके अणु सूत्र समान हो या जिनके भौतिक गुण समान हो परंतु रासायनिक गुण अलग अलग हो, मतलब अणुभार अलग अलग हो, उसे समयावता कहते हैं। समझ में आ रहा है? समयावता भी दो प्रकार के होते हैं, एक संरचनात्मक समयावता होता है, एक त्रिविम समयावता, ठीक। संरचनात्मक समयावता भी निम्न प्रकार के होते हैं, स्थान समयावता, मध्यावता, चलायावता, चक्रीय समयावता। समझ आ रहे हैं? ये सब समयावता होते हैं, ठीक। त्रिविम समयावता 2 प्रकार के होते हैं, ज्यामितीय समयावता, आपका नाम है प्रकाशिक समयावता। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर पूछ लिया प्रश्न में आपको कि आपको पूछ लिया इसमें C4H10O का समयावता बताइए या स्थान समयावता बताइए। बिल्कुल देंगे। देखो ध्यान दीजिए, इसमें कितने प्रकार के बन सकते हैं, 2 नंबर का पूछ सकता है, कितने प्रकार के। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में 4 कार्बन है, 4 कार्बन, चलो बढ़िया है। सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो। सबसे बढ़िया बताऊंगा, जान लीजिए कितने हाइड्रोजन है, 10, तो 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, टोटल कितना हो गया? 3 2 5 2 7 2 9, एक और बचा सिंगल बॉन्ड OH, 10 हो गया। नहीं क्या करिए, कार्बन की सोजता कितने थे? 4, 3 हाइड्रोजन, 1 सिंगल बॉन्ड है, चारों नहीं, 1 1 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड होगा नहीं, तो कार्बन बैलेंस से सब बैलेंस हो गया। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, यानी एल्कोहल कहाँ लगा है? A पे लगा, लेकिन यहाँ पर 1 4 को ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल 1, ठीक, ये भी लिख सकते हैं हम। अब क्या करें, स्टेप नंबर 2 में अब एल्कोहल को हमने इस पे ले आया, ठीक, और यहां से एक हाइड्रोजन आपका यहां से, इसमें आगे देखिए कम ही हो जाएगा, इसमें आगे तो वृद्धि हो जाएगी, तो निकल के इसमें चला गया। देखो बच्चे, टाइम अगर रहता तो आपको और विस्तार से पढ़ाते था, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा है, ठीक, तो थोड़ा टाइम का जो अभाव है लीजिएगा, ठीक। अब अगर सिंगल जहां पर ब्रांच सबसे करीब होती है वहां से काउंटिंग स्टार्ट होती, तो काउंट 1 2 3 4, यहां से इसे करेंगे 1 2 3 पर ब्रांच आ रही, तो ये आपको दूर हो गया, तो लिखेंगे क्या? 2 का एल्कोहल 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल 2। अब इसको अगर इधर लाएंगे तो काउंट इधर से तभी वो चीज आ जाएगी, तो कुछ नहीं करिए, इसको इधर ले, इसको इसके नीचे, तो यहां से हाइड्रोजन करके इसके नीचे चल जाए, CH3, यहाँ CH3 हो गया, C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, काउंटिंग 1 2 3, तो 2 पहले मेथिल,
2 मेथिल, फिर क्या होगा, 3 कार्बन नाम है प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और अल्कोहल में आल, और किस नंबर पे है 2 नंबर। बस हमारा अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 देखिए जरा क्या करेंगे, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, इसको इसके नीचे ले आइए, यहाँ पे ले आइए, ठीक, यहाँ पे ले आइए, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, CH3, तो इसका हाइड्रोजन निकल के इसमें चला गया, आपको CH3 हो गया, फिर CH यहाँ पर CH3, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड हो, काउंटिंग कहां से करेंगे 1 2 3, तो 2 मेथिल और 3 कार्बन नाम प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल में आल और 1, इतना करना है। 4 अगर लिखा तो 4 आपको करना, समय का करना है, बस समझ में आ रहा है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक। बाकी आप सभी लोग को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ठीक, परीक्षा के लिए सबका एकदम अच्छे से होगा, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और यह आपका आशीर्वाद है, ठीक, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर है, ठीक, सब लोग अच्छे से पास होंगे, ठीक है।